मैं भी सुनना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आज मुझे ऐसी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा हवाई जहाज हजरत से 5 मिनट पहले लैंड किया। मैं सोच रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाद में आता तो उनका स्वागत करने का मौका मुझे ना मिलता। तो इस देश की जो हुकूमत है, मैं जब यहां से जाऊंगा तो मेरे स्पीच की, मेरी तकरीर की, मेरे भाषण की पूरी टेप दिल्ली जाएगी। मुझे मालूम है कुछ लोग हैं ऐसे साधु संत मेरे दोस्त, मुझसे अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा इलाज होने वाला है। हजरत, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस बात को खास तौर से आप तवज्जो दीजिए। इस बात पे इलाज होने वाला है। मैं कहता हूं भाई, मैं बीमार नहीं हूं। इलाज करना तो उनका करो जो सिर फिरे हैं, मेरा क्यों करना चाहते हो? कि नहीं, तुम पे फतवा जारी हो गया है। मैंने कहा कैसा फतवा? कि बोले हिंदुओं के धर्मगुरु नहीं हो, मुसलमानों के हो गए हो। बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं। आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं कि ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये अशफाक का देश है। अगर भगत सिंह की शहादत को हम नमन करते हैं तो अशफाक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पंडित चंद्रशेखर आजाद की शहादत को, उनके बलिदान को हम प्रणाम करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, हम सबका देश है। एक बात और कहना चाहूंगा, माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम। जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और पुणे से मरकज की हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूं मैं कि जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है, अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। एक और मैसेज देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से उनको नज्र करना चाहता हूं। मेरी एक नज्म है, वो मैंने कई जगह जैसे शुरू की पढ़ना तो नात शरीफ बन गई, तरह तरह की बातें चलने लगी। लेकिन मैं डरता नहीं हूं मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। क्योंकि मैं क्यों डरूं? आप मेरे साथ हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यकीन मानना, आप साथ रहना, हालात अच्छे नहीं हैं, इलाज करने की साजिश चल रही है। मैं आपकी तरफ से इजाजत है हजरत अध्यक्ष महोदय कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। ये आपकी तरफ से मैसेज मरकज को देना चाहता हूं। हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो।
मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। मेरी बात आपके दिल तक जाए तो मुझे दुआ जरूर देना। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और यह वो आदमी कह रहा जिसके माथे पे तिलक है, इसको गौर करना। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और किसी और ने लिखा, मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। ऐसे मजा नहीं आया। नारे तकबीर। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इसलिए रहमतुल आलमीन कहा गया कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। जो कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक पे आया, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, गुनाह का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्लाह, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा मुल्क। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दे दे करके इसे सींचा है, इसे संभाल के रखना है। ये मोहब्बत की डोर से बंधा है, अगर ये डोर टूट गई तो ये गुलदस्ता बिखर जाएगा। हमें इसे संभाल के रखना है। अपनी गुफ्तगू, अपनी बात, अपने ख्यालात को मुकम्मल करते हुए आपसे रुखसती चाहूँगा। मेरी बात आपके दिल तक पहुँची, आपने मुझे सुना, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मुझे मोहब्बत दी, इसके लिए मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूँगा। तमाम इंतज़ामिया, पुणे के सारे लोग और हमारे जो मौलाना साहब हैं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपको दावत देने के लिए आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। यकीन मानना, मैंने जब उनकी फ़िक्र को देखा कि वो किस लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने कहा कारी मोहम्मद इदरीस अंसारी साहब, अगर आप मुझे दावत देने आएंगे तो मैं समझ लूँगा कि आप मुझे गैर समझते हैं,
मैं आपके घर का आदमी हूं, आपने इत्तला दे दी, मैं चला आऊंगा। तेरा मेरा शीशे का घर, अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ओम शांति शांति शांति। अब मैं बसददपुर एहतराम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं।